आज की इस वीडियो में वो संस्कृत के लगभग 150 संपूर्ण संस्कृत का 150 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और गारंटी देते हैं कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो संस्कृत का एक भी आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। 100% पूरा का पूरा सेम एग्जाम में आपको संस्कृत के लड़ जाएंगे। देखो शुरू से अंतिम तक के चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट संस्कृत का ऑब्जेक्टिव छाटा गया है, इसलिए सारे बच्चे वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और इसको देख लेते हैं तो एक भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोला है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषिगण करते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए आप, तीसरा प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद है, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो पद है वो कितने आपका 10 है। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद थे। ऑप्शन आपका भले आंसर हो जाएगा बिरजानंद। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो 1824 में। छठा प्रश्न वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद ने दिया था। सातवां प्रश्न देख लीजिए स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी, तो संस्कृत भाषा में। आठवां प्रश्न आपका है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद है। आगे नौवां प्रश्न आपका है राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, तो 4 लोग थे। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न की सारे प्रश्न बीबीआई है और वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे वीडियो को देखेंगे, सभी बच्चों के पास शेयर भी कर देंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। संस्कृत अगर नहीं आप पढ़े हैं तो बस इस वीडियो को देख लीजिए, एक भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोला है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो इनसे मारेंगे स्नातक। ठीक है ना, कौन सा विश्वविद्यालय में, तो स्नातक के विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखिए प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था, तो हम प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। आगे नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। रूप की रक्षा किससे होती है, देखो 13 नंबर का आंसर मारेंगे मिर्जा से। आगे संख्या दर्शन, देखो 14 नंबर प्रश्न बोला संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो कपिल है। ठीक है बाबू, आगे 15 नंबर प्रश्न देखिए आचार्य भट्टियम किनकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना, इसी में इसका आंसर छुपा है। 16 नंबर प्रश्न देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 17 नंबर प्रश्न देखिए पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। 28 नंबर प्रश्न बोले पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो मुगल काल में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, तो दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर वीडियो को आप पूरा वॉच करते हैं देखते हैं तो। ध्यान दीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट, इतना प्रश्न है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है, 20 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला है, बोला कि अनर्थ का नाश किससे होता है, तो क्षमा से होता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न 21 नंबर कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण है। ठीक है, आगे 22 नंबर प्रश्न क्या बोला है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, संस्कार है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते चलिए। अगला प्रश्न 23 नंबर के शांत संस्कार कहाँ होता है, तो गुरुगृह में होता है। नहीं, गुरु के जो पहले पाठशाला हुआ करते थे जहाँ बच्चे पढ़ने जाया करते थे वहाँ पर होता था। 24 नंबर है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आगे 25 नंबर है स्वर्ग पौर्ग अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है, तो भाई भारत है, भारत को ही स्वर्ग जैसा देश माना जाता है। आगे 27 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोला है, 27 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है 27 नंबर की कर्ण भार रूपक किनकी रचना है, तो महाकवि भास की है। ठीक है ना, भास एक कवि है। आगे 28 नंबर प्रश्न देखिए कर्ण से दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र प्रवेश करता है। 29 नंबर है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, तो गाय देना चाहता, और चौथी बार में क्या देना चाहा, सोना देना चाहा। आगे प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला है कि कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है, यानी किसने कहा था न दातव्यम, तो आपका कर्ण ने कहा था। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। लगभग 150 के आसपास हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एक भी एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला, सारा का सारा आपका लड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव, बशर्ते इसी वीडियो को आपको देख लेना है। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उस कवित्रियों में सबसे प्रथम कल्पा कौन है, विजयंका है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न आपका बोला है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 40 ऋषिकाओं का उल्लेख है। 33 नंबर बोला है कि आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन है, तो वीरेश्वर है। ठीक है, आगे आप 34 नंबर प्रश्न की आलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति है। आगे देखिए 35 नंबर तर्केते यदस्मिन गृह अग्नि लग्नो अस्थि किस
किस आलसी की युक्ति है, यानी लगता है घर में आग लगी है, किस कौन सा आलसी ने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं द्वितीय ने, ठीक है ना। आगे देखिए 36 नंबर, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है, तो बाघ ने कहा था व्याघ्र पथिक कथा में। आगे 37 नंबर प्रश्न देखिए आपका बोला है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया था, व्याघ्र पथिक कथा में किया गया है। आगे हितोपदेश 38 नंबर देखिए हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो बाल कथा ग्रंथ है। आगे देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। आंसर क्या मारेंगे, नारायण पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न देखिए। हाँ 40 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 40 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है। आगे आपका 41 नंबर प्रश्न क्या बोला, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो विश्व शांति पाठ में वर्णित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, किससे असहिष्णुता का जन्म लेती है, यानी किससे असहिष्णुता का जन्म लेती है, चाहे जन्म होता है, यानी तो असहिष्णुता का जन्म द्वेष से होता है, घृणा से होता है। आगे 43 नंबर, विज्ञानका का समय क्या था, तो 8वीं सदी था। 44 नंबर, शांति किससे स्थापित होती है, परोपकार से। 45 नंबर, पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक थे, तो छंद के। आगे 46 नंबर, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया, तो भारत का किया गया। आगे 47 नंबर, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं, तो शैशवावस्था के 6 संस्कार हैं। आगे 48 नंबर, पुंसवन संस्कार कब होता है, तो जन्म से पहले। 49 नंबर, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। 50 नंबर, घर की शोभा कौन होती है, स्त्रियां होती है। 51 नंबर, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, रामायण। आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ आगे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग प्रश्न 51 नंबर तक देख लिए, 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में, मंदाकिनी वर्णन में किया गया। आगे देखिए 53 नंबर, इदम सुवर्ण कंकनम गृहताम, यह युक्ति किसकी है, तो बाघ की। ये उक्ति किसकी है, किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था। आगे प्रश्न 54 नंबर, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। आगे 55 नंबर, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, तो ब्राह्मण के रूप में आया था। 56 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख संप्रदाय के गुरु थे। आगे देखिए 57 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, तो मुंडकोपनिषद से संकलित है। आगे 58 नंबर, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। 59 नंबर, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, तो 5 पद है। आगे 60 नंबर, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो गांधी सेतु है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 हो गया। अभी हम लोग 150 लगभग पुराएंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेगा, पूरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक भी आप लोगों का प्रश्न नहीं बचेगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहे जाते थे। 62 नंबर, वागदान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। 63 नंबर, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसको कहा गया, तो धर्म को कहा गया। 64 नंबर, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था, तो शिवरात्रि, ठीक है ना। शिवरात्रि के समय ही इनको मतलब एक अलग फीलिंग हुआ था, शिवरात्रि छोड़ के भाग गए थे। आगे देखिए 65 नंबर, कथम मराक्ते तवई विश्वास किसकी उक्ति है, तो पथिक की उक्ति है, ठीक है। 60 नंबर 66 नंबर देखिए, भवंतम में नमस्क्रोमी, यह किसका कथन है, तो पथिक का है, ठीक है। आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न देखिए। 67 नंबर प्रश्न बोले, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुष और नारी से चलती है। मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 69 नंबर प्रश्न देखिए, आलसला में आग किसने लगाई थी, तो आलसला के कर्मचारियों ने लगाई थी, ठीक है बाबू। आगे 70 नंबर प्रश्न देखिए, आलसला पाठ में अहो कथ्यम कोहाला किसकी उक्ति है, तो पहला आलसी की उक्ति है। आगे 71 नंबर प्रश्न, कर्मवीर कथा में 71 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम परवेश राम की कथा है। आगे प्रश्न देखते हैं 72 नंबर प्रश्न देखिए। हाँ जी 72 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भिखन टोला गांव कहाँ है, तो बिहार में। चैप्टर कौन सा, बिहार में। आगे देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, टक्कारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। आगे 74 नंबर प्रश्न लिख लेते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। आगे भगवान शिव के जो भक्त थे इनके परिवार, ठीक है। आगे देखिए 75 नंबर, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो अयोध्या कांड से संकलित है। क्या मानेंगे, अयोध्या कांड मानेंगे। आगे देखिए 76 नंबर, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, सीता को। 77 नंबर, पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो तालाब में गया था। आगे 78 नंबर, दान किसको देना चाहिए, तो दरिद्र को, जो गरीब है, भिखारी है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति है। 80 नंबर प्रश्न देखिए आपका, आलस बोला कि आलसला में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे। आगे 81 नंबर, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, डंडी को कहा गया था, ठीक है। आगे देखिए 82 नंबर, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है, तो युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न देखते हैं।
हाँ, 83 नंबर प्रश्न देखिए। 83 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि नीति 16 का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित हुई है? तो उद्योग पर्व से संकलित हुई है। 84 नंबर मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न क्या बोला है? अहम महापंके पतितो असी किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। आगे देखिए 86 नंबर स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। 87 नंबर आपको बोल राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो प्रथम किए थे। आगे 89 नंबर 88 नंबर आचार का हनन किससे होता है? तो क्रोध से होता है। आगे देखिए 89 नंबर इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता करने के लिए। आगे 91 नंबर अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला, मतलब छोटा दिल वाला। आगे 92 नंबर प्रश्न आपका बोला शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। आगे 93 नंबर चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? तो आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया था। ठीक है ना। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखिए। 94 नंबर प्रश्न आपको बोला कि ब्रीज संहिता का रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर है। ठीक है। आगे 95 नंबर प्रश्न लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी लोगों के पास, चाहे उद्योगी पुरुषों के पास जाती है। 96 नंबर भीखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे। 97 नंबर प्रश्न आपका स्वामी दयानंद किस संस्था की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। आगे 98 नंबर अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की उत्पत्ति होती है। 99 नंबर शास्त्र कारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? तो छात्रगण करते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपका है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। ठीक है ना। आगे 91 नंबर देखिए कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा। आगे 102 नंबर प्रश्न आपका है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? तो टोटल संस्कार 16 है। आगे 103 नंबर विनय किसका नाश करता है? तो अकीर्ति का नाश करता है। 104 नंबर पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के। 105 नंबर प्रश्न देखिए किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आगे 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाँ 106 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोला है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर होते हैं। और 107 नंबर चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। 109 नंबर प्रश्न गोदान किस प्रकार का संस्कार गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो अक्षारम का मुख्य कर्म है। आगे देखिए आपका प्रश्न 110 नंबर महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर देता है। कौन देता है? मंत्री विदुर देता है। आगे देखिए 111 नंबर अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोका की उक्ति है। आगे 112 नंबर परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। 113 नंबर वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। आगे 114 नंबर सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आलस्य है। 115 नंबर प्रश्न देखिए ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 है। आगे देखिए आगे 116 नंबर शंख चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। 117 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। आगे प्रश्न देखते हैं 112 नंबर और 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न देखिए 118 नंबर प्रश्न बोला दानवीर कौन था? तो एक दानवीर कौन था? तो कर्ण था। कर्ण को ही दानवीर कहा गया। 119 नंबर ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको जन्म देते हैं? तो अशांति को। आगे प्रश्न 120 नंबर देखिए किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो मौर्य वंश के शासन काल में बहुत ही उत्कृष्ट थी। आगे देखिए 121 में सत्य का मुख किससे ढका होता है? सोने जैसे पात्र से चाहे हिरणमय पात्र से। आगे 122 नंबर सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। 123 नंबर पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। 124 नंबर स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। 125 नंबर देखिए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 है। आगे 126 नंबर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का वर्णन है। आगे देखते हैं 127 नंबर प्रश्न आपका पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। आगे आपका 128 नंबर प्रश्न नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। इस तरह से आपका लगभग मैंने 150 के आसपास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिया। ठीक है। इसको अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो संस्कृत का आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। सारे के सारे संस्कृत से आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से लड़ जाएगा। चलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।